जय श्री सीताराम जी। जय श्री संकट मोचन हनुमान जी। सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहो को डरना। दोस्तों, क्या आप भी बहुत दिनों से हनुमान जी का कोई उपाय कर रहे हैं और आपको लाभ नहीं मिल रहा है, यानी आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है? तो आज इस महिला भक्त के अनुभव से आप सभी को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आपकी कोई ऐसी विश जो बहुत दिनों से पूरी नहीं हो रही है और आप उस विश के लिए हनुमान जी के कई सारे उपाय भी कर लिए हैं, तो आज इस महिला भक्त के अनुभव सुनने के बाद आप ये जान पाएंगे कि ऐसा क्यों होता है। आखिर क्यों पूरे विश्वास के साथ, पूरे भाव के साथ कोई उपाय करने के बाद भी आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है। आज का ये अनुभव आप सभी को बहुत बहुत हेल्प करने वाला है, तो आप सभी इस अनुभव को पूरा ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। और हाँ, कमेंट में जय श्री राम, जय हनुमान जी और हर हर महादेव जरूर से टाइप कीजिएगा। दोस्तों, इस महिला भक्त के साथ भी ऐसा ही होता था। इनकी एक विश थी जिसके लिए ये 2 साल से हनुमान जी का एक उपाय कर रहे थे, लेकिन इनकी विश पूरी नहीं हो रही थी और उपाय के दौरान इन्होंने नियम का भी ख्याल रखा, लेकिन फिर भी इनकी मनोकामना पूरी नहीं हो रही थी। और आज बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जिनके साथ ऐसी स्थिति है। कुछ लोगों की मनोकामना बहुत जल्द पूरी हो जाती है और कुछ लोगों की नहीं होती है और वो परेशान हो जाते हैं, यहाँ तक कि वे हनुमान जी की भक्ति करना भी छोड़ देते हैं। दोस्तों, आज का अनुभव हमें भेजा है गुजरात से एक महिला भक्त ने। वे बताती हैं कि दीदी, मैं हनुमान जी की पूजा तो बहुत सालों से करती आ रही हूँ, लेकिन मेरी एक विश थी जिसके लिए मैं हनुमान जी का एक उपाय 2 सालों से करते आ रही थी, लेकिन मेरा वो विश पूरा हो ही नहीं रहा था। मैं पूरे भाव से, पूरे विश्वास के साथ और पूरे नियम के साथ मैं उस उपाय को कर रही थी, लेकिन न जाने क्यों मेरी वो विश पूरी हो ही नहीं रही थी। और जब मेरी विश पूरी नहीं हो रही थी तो मेरा मन हताश होने लगा था। प्रभु पर से मेरा विश्वास, जो कि कई सालों से था, वो डगमगाने लगा था। मैं सोच रही थी कि आज तक प्रभु से मैंने कुछ नहीं मांगा, और जब आज मैं एक विश मांग रही हूँ तो प्रभु वो भी विश पूरी नहीं कर रहे हैं। प्रभु तो बहुत सारे भक्तों की विश पूरी करते हैं, लेकिन मेरी विश पूरी क्यों नहीं कर रहे हैं। मैं प्रभु से शिकायत भी किया करती थी, लेकिन फिर भी मेरी विश पूरी नहीं हो रही थी। एक दिन ऐसा आया मन में कि अब मैं प्रभु की भक्ति नहीं करूंगी, अब मैं उनकी कोई उपाय नहीं करूंगी, कोई पूजा नहीं करूंगी। आखिर सबकी सुनते हैं, मेरी क्यों नहीं सुन रहे हैं। और दोस्तों, ऐसा अक्सर भक्तों के साथ होता है। और एक दिन ऐसा आया कि ये सोच ही रही थी कि मैं प्रभु की भक्ति नहीं करूंगी, मैं उपाय भी नहीं करूंगी, और फिर भी दूसरे दिन वे पूजा पाठ करती, हनुमान चालीसा का पाठ करती और उपाय भी करती। इनका मन नहीं मानता था। ऐसे करते करते लगभग 4 महीने बीत गए और ये अपनी विश को लेकर बहुत ज्यादा परेशान रहने लगी थी। अक्सर अपनी विश के बारे में सोचती रहती थी, आखिर मेरी विश पूरी क्यों नहीं हो रही है, क्यों प्रभु मेरी विश नहीं पूरी कर रहे हैं, क्यों प्रभु हमारी पुकार नहीं सुन रहे हैं। बहुत सारे सवाल इनके मन में उठते रहते थे। एक दिन इनके सामने बाबा नीम करोली जी का पोस्ट आता है। एक दिन क्या होता है ना कि बहुत ज्यादा परेशान होती है, बहुत ज्यादा, और बहुत रोती है कि ऐसा क्यों हो रहा है, मेरा विश मेरे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, फिर प्रभु क्यों नहीं सुन रहे हैं। और उसी दिन बाबा नीम करोली जी का पोस्ट आता है और वो पोस्ट इनको इनकी विश तक पहुंचाता है। दोस्तों, उस पोस्ट में लिखा था कि तुम्हारी भक्ति सच्ची है, तुम्हारा विश्वास सच्चा है, तुम्हारा भाव सच्चा है, लेकिन तुम्हारा समर्पण सच्चा नहीं है। अगर तुमने किसी उपाय को पूरे भाव से किया है तो फिर उसे मुझ पर छोड़ दो और पूरी तरह से छोड़ दो, उसके बारे में बार बार मत सोचो। बस ये जो पोस्ट था उस महिला भक्त को अच्छी तरह से समझ में आ गया। पता हम लोग क्या करते हैं, हम लोग किसी विश के लिए उपाय करते हैं, 7 दिन का, 10 दिन का, 11 दिन का, 4 मंगलवार, 3 मंगलवार, ऐसे करके कोई उपाय होते हैं, हम लोग करते हैं। लेकिन जब उसके बाद हमारी विश पूरी नहीं होती है तो प्रभु के प्रति हमारी अश्रद्धा बढ़ने लगती है ना। अक्सर लोगों के साथ ऐसा ही होता है। और
हम उस विश के बारे में बार बार सोचने लगते हैं और बार बार उस विश से रिलेटेड निगेटिव थॉट्स आने लगते हैं कि पता नहीं प्रभु मेरी विश पूरी करेंगे या नहीं करेंगे। वो तो सबकी विश पूरी करते हैं, हमारी क्यों नहीं करते हैं। और हम सभी उस विश को पकड़े रहते हैं, छोड़ते ही नहीं है, यानी लेट गो नहीं करते हैं। और जब तक आप उस विश को नहीं छोड़ेंगे, जब तक आप पूरी तरह से समर्पण नहीं करेंगे, आप ये नहीं सोचेंगे कि हाँ चलो मेरे तरफ से जितना कर्म बना मैंने किया, अब जो प्रभु को करना होगा वो करेंगे, क्योंकि वो जानते हैं हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। हम सभी ऐसा करते ही नहीं है ना। और यहीं पे सबसे बड़ी गलती होती है। देखिए, अगर आप कोई उपाय कर रहे हैं किसी विश से रिलेटेड, तो आप जब उपाय कंप्लीट हो जाता है, अगर उस उपाय के दौरान आपकी विश पूरी हो जाती है तो ठीक है, अगर नहीं होती है तो थोड़ा सा सब्र रखिए और पूरी तरह से उस विश को प्रभु पर छोड़ दीजिए। कुछ ही दिन में आपकी विश जरूर जरूर पूरी होगी, क्योंकि जब तक आप समर्पण नहीं करेंगे आपकी विश पूरी नहीं होगी। जब तक आपके अंदर 100% विश्वास नहीं आएगा कि नहीं अब जो करेंगे प्रभु करेंगे, मेरे अंदर जितना था हमने किया, ऐसा भाव होना चाहिए, तब जाकर आपकी विश पूरी होगी। और महिला भक्त जिनका जो अनुभव हम शेयर कर रहे हैं, जब ये पोस्ट पढ़ती हैं तो पूरी तरह से प्रभु पर छोड़ देती हैं और 1 साल के अंदर वो भूल भी गई थी कि उनकी कौन सी विश है। और जब वो भूल गई, पूरी तरह से उनके माइंड से निकल गया ये बात, तो 1 साल के अंदर ही उनकी विश पूरी हुई, जो कि 2 सालों से नहीं हो रही थी। मात्र 1 साल के अंदर उनकी जो विश थी वो पूरी हो गई। तो अगर आप भी ऐसा कर रहे हैं ना, विश को छोड़ नहीं पा रहे हैं प्रभु पर, उस चीज को पकड़े हुए हैं, तो छोड़िए, लेट गो कीजिए। प्रभु जो करेंगे अच्छा करेंगे। और जब आप उस विश को छोड़ेंगे ना उपाय करने के बाद, तो आपकी विश 110% पूरी होगी। उपाय में कभी कोई कमी नहीं होता, कमी हमारे अंदर होती है। हम सभी को अपनी कमी सुधारनी चाहिए। भगवान तो मंगल भवन है ना, वो अमंगल नहीं करते हैं, लेकिन ये बात हम सभी समझ नहीं पाते। तो आप सभी पूरे विश्वास के साथ कोई उपाय करते हैं तो उस उपाय को प्रभु पर छोड़ना सीखिए। तो चलिए, आप भी अपनी विश को प्रभु पर छोड़िए और राम नाम का जप करते रहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करते रहिए। प्रभु श्री राम और हनुमान जी के आशीर्वाद से आपकी भी विश अवश्य पूर्ण होगी। तो आज का वीडियो यहीं तक। जल्द मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। आप सभी हमारे साथ मिलकर बोले श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, परम पूज्य गुरुदेव भगवान बाबा नीम करोली महाराज की जय।